सोचो, तुम्हारी आंख खुलती है एक खाली सुनसान हॉस्पिटल में। चारों तरफ अंधेरा है, डस्ट की मोटी परत जमी हुई है और कोई आवाज नहीं। तुम्हें याद नहीं कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। और जैसे ही तुम बाहर निकालते हो, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। यह है द वॉकिंग डेड का पहला एपिसोड, डेज गॉन बाय। ये सिर्फ एक जॉम्बी शो नहीं है। ये एक इंसान के अकेले रह जाने की कहानी है, जो अपनी फैमिली ढूंढने निकलता है एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान ही सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। आज हम इस एपिसोड को सीन बाय सीन समझेंगे, शुरू से लेकर उस क्लिफ हैंगर तक जो पूरा शो सेट कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है एक छोटी सी टाउन में, जहां पुलिस डेप्यूटी रिक ग्राइम्स और उसका पार्टनर शेन वॉल्श एक कार चेस के बाद वो भागड़ों का पीछा कर रहे हैं। एक गन फाइट होती है और इस दौरान रिक को गोली लग जाती है। यही वो मोमेंट है जहां हम रिक को पहली बार देखते हैं, एक ऑनेस्ट, केयरिंग पुलिस ऑफिसर जो अपने पार्टनर शेन के साथ बहुत क्लोज है। लेकिन गोली लगने के तुरंत बाद स्क्रीन कट हो जाती है और अगला सीन हमें ले जाता है सीधा हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन अब सब कुछ अलग है। रिक कोमा में है। जब उसकी आंख खुलती है तो हॉस्पिटल बिल्कुल सुनसान है। लाइट्स नहीं है, मशीन्स बंद पड़े हैं और फ्लोर पर ड्राई हुई खून के निशान है। वो अपने आप को आईवी ट्यूब से आज़ाद करता है और लिम्प करते हुए कॉरिडोर्स में चलता है। यहाँ शो अपना सबसे पहला बड़ा विजुअल शॉक देता है। एक बंद दरवाज़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है, डोंट ओपन, डेड इनसाइड। रिक उस दरवाजे को देखता है, थोड़ा रुकता है, लेकिन आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अभी उससे समझ नहीं आया कि डेड इनसाइड का मतलब क्या है। बाहर निकालते ही वो देखता है, हॉस्पिटल के बाहर सैकड़ों बॉडी बैग्स पड़ी हैं, मिलिट्री टेंट्स उल्टी पुल्टी हैं और चीज़ें ऐसे लगती हैं जैसे यहाँ कोई बड़ी तबाही हुई हो। कोई जिंदा इंसान नजर नहीं आता। ये सीक्वेंस इतना क्वाइट है कि डर और भी ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ खामोशी है। रिक चलते चलते अपने घर पहुंचता है। रास्ते में उसे पहली बार एक जॉम्बी दिखता है, एक हाफ डीकेड बॉडी जो घसीट घसीट कर चल रही होती है। उसके दो पैर मिसिंग होते हैं। रिक कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता ये क्या चीज है। घर पर उससे पता चलता है कि उसकी वाइफ लोरी और बेटा कार्ल वहां नहीं है। सब कुछ अधूरा छोड़ा हुआ है, जैसे सब लोग जल्दी में भाग गए हो। यही वो पॉइंट है जहां रिक का सफर शुरू होता है, अपनी फैमिली को ढूंढना। थोड़ा आगे वो अपने नेबर्स मॉर्गन जोन्स और उसके बेटे ड्वान से मिलता है। मॉर्गन ही रिक को सबसे पहले बताती है कि असल में हुआ क्या है। लोग मर रहे हैं और फिर वापस उठकर दूसरों को खाने लग रहे हैं। मॉर्गन ये भी बताता है कि उसकी खुद की वाइफ अब एक वॉकर बन चुकी है और वो उसे मार नहीं पाया। ये सीन इमोशनली सबसे भारी है, क्योंकि हमें पहली बार दिखता है कि ये आउटब्रेक सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि पर्सनल लॉस की कहानी भी है। मॉर्गन रिक को सब कुछ समझाता है, कैसे गवर्नमेंट ने शुरू में लोगों को इवैक्यूएट किया, फिर अटलांटा में एक सेफ जोन बनाया और फिर सब कुछ कोलैप्स हो गया। रिक को एक पुलिस रेडियो मिलता है और मॉर्गन यूज बेसिक कॉम्बैट और सर्वाइवल के बारे में सिखाता है, जैसे हेडशॉट ही एक वॉकर को रोकने का तरीका है। रिक डिसाइड करता है कि वो अटलांटा जाएगा क्योंकि उससे लगता है वहीं उसकी फैमिली होगी। मॉर्गन और ड्वेन साथ चलने से मना कर देते हैं। वो अपनी टाउन में ही रहना चाहते हैं, शायद कभी अपनी वाइफ को दोबारा इंसान बना सकें या कम से कम यूज पीसफुल रेस्ट दे सकें। जाते जाते रिक अपना पुलिस बैज मॉर्गन को देता है, एक छोटा सा इमोशनल जेस्चर जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दिखाता है। रिक एक पुलिस कार में अटलांटा के लिए निकलता है। रास्ते में हाईवे पर उससे गाड़ियों का एक लंबा जाम मिलता है, सब अबेंडन्ड, कुछ में सामान भरा हुआ, कुछ में खून के निशान। ये सीन बताता है कि जब आउटब्रेक हुआ था, लोग यहीं फंसे रह गए थे, भागते हुए। रिक एक घोड़े पर सवार होकर अटलांटा सिटी में एंटर करता है। एक बहुत ही आइकॉनिक और सिनेमैटिक विजुअल, एक अकेला पुलिस ऑफिसर घोड़े पर, एक खाली तबाह शहर में घूमता हुआ। लेकिन अटलांटा सेफ जोन नहीं है, बल्कि एक ट्रैप है। जैसे ही रिक सिटी के अंदर जाता है, उसे दिखता है कि सड़कें ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी हैं। सैकड़ों वॉकर्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसका घोड़ा डरकर भाग जाता है और रिक खुद को अकेला जमीन पर चारों तरफ वॉकर से घिरा पाता है। वो एक टैंक के नीचे छुपता है, लेकिन वॉकर्स उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं। ये एपिसोड का सबसे टेंशन फिल्ड मोमेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद शो का हीरो पहले ही एपिसोड में जाएगा। जब सब कुछ खत्म लगता है, अचानक टैंक के अंदर से एक आवाज आती है, हे यू डम्बास, यू इन द टैंक। कोई रिक को बचाने के लिए पुकारता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। हम नहीं जानते वो आवाज किसकी है, लेकिन ये क्लियर है कि रिक अकेला नहीं है इस दुनिया में। इसके बाद ही शो का असली एडवेंचर शुरू होता है, जहां रिक दूसरे सर्वाइवर्स के एक ग्रुप से मिलता है, जो अटलांटा के बाहर कैंप किए हुए हैं। ये क्लिफहैंगर इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये हमें तुरंत अगला एपिसोड देखने पर मजबूर करता है। दोस्तों,
यही था द वॉकिंग डेड सीजन 1 एपिसोड 1 का पूरा ब्रेकडाउन। अगर आपको ये रीकैप पसंद आया तो नेक्स्ट एपिसोड गट्स का ब्रेकडाउन भी ज़रूर देखना, जहां एक पहली बार अपने असली ग्रुप से मिलता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, अगर आप इस दुनिया में होते तो सरवाइव करने के लिए सबसे पहले क्या करते।